बात करेंगे जो आपका जो 8051 में है, दो SFRs हैं, टी कॉन और टी मोड, है ना। बाकी जो आपको पिछले सेक्शन में बताए थे 4 SFRs पहले सेक्शन में थे ना, तो अभी हम जो बात करेंगे वो दो SFRs हैं, टी कॉन और टी मोड। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे टी कॉन। टी कॉन स्टैंड फॉर टाइमर कंट्रोल SFR है ये, है ना। टाइमर कंट्रोल SFR, इससे क्या होगा कि आप टाइमर को कंट्रोल कर सकते हो, है ना। बिट एड्रेसेबल है और बाइट एड्रेसेबल भी है ना। बिट एड्रेसेबल का मतलब क्या है कि उस SFR में जो 8 बिट हैं वो आप एक एक बिट कंट्रोल कर सकते हो, है ना, सेट कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो, है ना। इंस्ट्रक्शन आपको बताई थी ना, सेट बी, है ना, बिट को सेट करने के लिए, और एक क्लियर, है ना। तो इस इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके इसके ये कोई भी बिट आप सेट रीसेट कर सकते हो, ठीक है। इसलिए इसको बिट एड्रेसेबल बोलते हैं। 8 बिट का स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है ना। जो बेसिक फंक्शन है वो टाइमर को कंट्रोल करना है। इसको जो बिट एड्रेसेस हैं वो आप ऐसे कुछ लिख सकते हो। अगर आप जैसे ये बिट है TF1, है ना, इसको आप सेट करना चाहते हो, है ना, तो इंस्ट्रक्शन आप लिखोगे सेट बी और टी कॉन 0.7, है ना। 0.7 मैंने क्यों लिखा है कि ये 0 बिट है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4, 5, 6, 7। तो अगर ये लिखोगे कि सेट बी टी कॉन 0.7, तो ये बिट 1 हो जाएगी अगर आप चाहो तो। लेकिन इसका फंक्शन कुछ अलग है। अगर आप इसको क्लियर करना चाहो तो आप लिख दो टी कॉन, तो इससे ये जो बिट है ये जो बिट है ये 0 हो जाएगी, है ना। ठीक है। तो बेसिकली ये जो बिट है ये ओवरफ्लो फ्लैग की बिट है। तो अब इसको डिस्कस करते हैं एक एक जो इसकी बिट है ना। पहले ये है TF1 और TR1, ठीक है। तो हमारे पास दो टाइमर हैं, टाइमर 0 और टाइमर 1। तो टाइमर 1 के लिए कंट्रोल्स हैं, ये टाइमर 0 के लिए कंट्रोल्स हैं। ये जो कंट्रोल इसका टाइमर से कुछ लेना देना नहीं है, ये सारे इंटरप्ट्स के हैं, ठीक है, इंटरप्ट्स के कंट्रोल है। तो पहले TF1 और TR1 के बारे में बात करते हैं। तो जो TF1 है इसकी फुल फॉर्म है टाइमर ओवरफ्लो 1, ठीक है। तो जब आपका टाइमर 1, है ना, ओवरफ्लो हो जाएगा तो ये जो बिट है वो 1 हो जाएगी, सेट हो जाएगी ये बिट, ठीक है। तो इसी तरह से जो TF0 है इसका मतलब क्या है, टाइमर ओवरफ्लो, कौन सा, 0 ओवरफ्लो हो जाएगा, तो ये जो बिट है वो 1 हो जाएगी, सेट हो जाएगी, है ना। तो इससे प्रोसेसर को पता चलेगा कि ओवरफ्लो हो चुका है ना, ठीक है। फिर जो दूसरी बिट है ये जो बिट है ये है TR1, है ना। तो इसका मतलब क्या है, टाइमर रन बिट है ये, टाइमर रन बिट मतलब क्या है, अगर ये 1 होगी तो टाइमर विल वर्क, ठीक है। अगर ये रन बिट टाइमर कंट्रोल रन बिट है ये, अगर ये 1 है तो टाइमर विल वर्क मतलब रन करेगा, अगर ये 0 है
टाइमर विल नॉट वर्क। ठीक है, तो सिमिलर फैशन में आपके बिट है TR। सिमिलर फैशन में अगर आप बात करें TR0 और क्या है ये, टाइमर कंट्रोल बिट। ठीक, मतलब क्या, अगर TR ये किसके लिए है, फॉर टाइमर 0 के लिए है ना। अगर ये 1 है तो टाइमर विल वर्क, अगर 0 है तो टाइमर विल नॉट वर्क। ठीक है, तो ये कैसा है, हम 0 1 कैसे कर सकते हैं। एक आपको जो कमांड बताई थी सेट बी और क्लियर, है ना, ये इंस्ट्रक्शन बताई थी। इसका मतलब क्या है कि ये सॉफ्टवेयर कंट्रोल है। कैसे है ये, सॉफ्टवेयर कंट्रोल है कि आप एज ए प्रोग्रामर आप इसको एक प्रोग्राम लिख के बंद कर सकते हो, चालू कर सकते हो। ठीक है, सॉफ्टवेयर कंट्रोल है ना, तो टाइमर का सॉफ्टवेयर कंट्रोल से कर सकते हो। हार्डवेयर कंट्रोल भी है, वो बाद में बात करेंगे, है ना। तो TR0 का आपको पता चल गया है ना। तो इसी तरह से मैंने आपको TF0 बताया था, है ना, टाइम ओवरफ्लो फॉर टाइमर 0। अब वो जो बाकी 4 बिट हैं, ये जो है ये इनका टाइमर से कुछ लेना देना नहीं, ये चारों बिट फॉर इंटरप्ट। आपने उसका पिन आउट डायग्राम देखा होगा 8051 का, तो उसमें 2 इंटरप्ट हैं, INT0 और INT1, है ना, 2 इंटरप्ट हैं। तो इन इंटरप्ट को कंट्रोल करने के लिए ये 2 बिट है, इसमें 4 बिट दे रखे हैं। अब सिंपल सी बात है, अगर इंटरप्ट अक्कर हुआ है ना, तो प्रोसेसर मैसेजिंग होनी चाहिए ना, जहाँ पे उसका पता चले कि इंटरप्ट हैज़ अक्कर्ड और वो पेंडिंग है जब तक सर्विसिंग हो जाता है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है, इनके जो इंटरप्ट की जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो कहाँ रहती है, वो आपका ये जो रजिस्टर है टीकॉन रजिस्टर, तो इसमें ये जो पिन्स आप देख रहे होगे IE1 और IE0, फुल फॉर्म है एक्सटर्नल इंटरप्ट। ठीक है, तो अगर एक्सटर्नल इंटरप्ट अक्कर हुआ तो ये 1 रहेगी। ठीक है, ये हाई हो जाएगी, तो प्रोसेसर को पता चलेगा कि हाँ इस पिन पे इंटरप्ट अक्कर हुआ है। तो जब वो व्हेन MUSI go to ISR it reset the bit to 0। ठीक है, तो अगर INT0 पे कोई इंटरप्ट अक्कर हुआ है तो IE0 पिन क्या हो जाएगी, वो 1 हो जाएगी, है ना। और अगर INT1 पे अक्कर हुआ है तो IE पिन नंबर 1 ये 1 हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या है, दूसरी जो पिन इसमें बचती है वो है IT1 और IT0। इसका मतलब क्या है, इंटरप्ट टाइप, इंटरप्ट टाइप फॉर INT1 के लिए और इंटरप्ट टाइप फॉर INT0 के लिए, फॉर INT1 और INT0। ठीक है, अगर ये बिट 1 है, अगर ये बिट 1 है तो जो इंटरप्ट होंगे वो होंगे एज ट्रिगर्ड। इंटरप्ट होंगे तो एज ट्रिगर्ड होंगे, कैसे, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड होंगे। ठीक है, और अगर ये 0 हैं तो ये होंगे लेवल ट्रिगर्ड, वो भी नेगेटिव लेवल या लो लेवल ट्रिगर्ड। ठीक है, तो ट्रिगरिंग जैसे 2 तरह की है। तो ट्रिगरिंग कैसे क्या है कि जैसे आप
आपका मोबाइल है उस पर जो टाइपिंग करते हो तो आपने की दबाई एक प्रेस की, एक बार दबाते तो एक करेक्टर प्रेस होता है ना। तो वो जो चीज़ है वो है लेवल ट्रिगर्ड, सॉरी एज ट्रिगर्ड है वो, है ना। आपने प्रेस किया तो टाइप होगा, है ना। तो वो हो गया एज ट्रिगर्ड, वो आपने अप्लाई किया तो टाइप होगा। आपका कीबोर्ड है उस पर आपने प्रेस करके रखा, टाइप होता चला जाएगा, वो क्या है लेवल ट्रिगर्ड है। मतलब क्या है कि उसमें जो पोजीशन है वो डिपेंड करती है, एक्शन डिपेंड नहीं करता है ना। जैसे पिस्टल हो गया, पिस्टल में आप उसको खींचते हो एक बार तो जो शूट करती है टाइप वो जो आपकी गोली है ना। और मशीन गन में क्या होता है, आप उसको ट्रिगर कर लो, एक बार खींच दो तो वो फायर करती रहेगी। तो वो जो आपकी पिस्टल है वो है एज ट्रिगर्ड, मतलब पुलिंग एक्शन पे चलता है ना। और जो आपकी गन है वो पुलिंग, जो आपकी क्या बोलूँगा मैं, जो गन थी जो है ना, उसमें क्या है पुलिंग एक्शन, है ना। तो आपने 1 करके रखा हुआ है, ट्रिगर दबा के रखा हुआ है, तो वो मशीन गन वो करती रहेगी, हिट करती रहेगी, ठीक है। तो अगर आप इस बिट को 1 कर दोगे तो जो इंटरप्ट हो गया वो एज ट्रिगर्ड हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसको 0 कर दोगे तो वो लेवल ट्रिगर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये उसका ट्रिगर की टाइप फिक्स करने के लिए ये बिट इसमें दे रखी है टी कोन में, ठीक है। इसका टाइमर से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। और अब जो नेक्स्ट है उसको बोलते हैं टी मोड, है ना। फुल फॉर्म है टाइमर मोड कंट्रोल SFR, टाइमर मोड कंट्रोल SFR। अब ये भी 8 बिट का है, 8 बिट SFR है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, बाइट एड्रेसेबल है, ये बिट एड्रेसेबल नहीं है, बाइट एड्रेसेबल है। अगर आपको इस SFR पे कुछ इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो आप लिखोगे कि मूव, है ना, टी मोड, और यहाँ पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है हैश करके जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, वो इन्फॉर्मेशन कैसे होगी कि इसके जो बिट्स हैं एट बिट है, वो मैं आपको लिख के बताता हूँ, फिर एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा मैं। ठीक है, बिल्कुल आसान है। पहली जो पिन है वो है गेट, दूसरी है C/T बार, M1 M0, ऐसे ही गेट पिन ये है, C/T बार है, M1 है, M0 है। अब आप इसमें देख रहे होगे कि ये जो लोअर 4 बिट है ये टाइमर 0 के लिए है, टाइमर 0। ये अपर 4 बिट है, ये टाइमर 1 के लिए है, टाइमर 1 के लिए, ठीक है। अब ये पिन एक तो बिल्कुल आसान, अगर ये 4 बिट आपको पता चल गई तो ये भी क्लियर हो जाएंगे, है ना। शुरू करते हैं। पहली जो पिन है देखेंगे C/T बार, C स्टैंड फॉर काउंटर, T टाइमर। मतलब क्या हुआ कि व्हेन दिस बिट इज 1, जब 1 है तो कैसे काम करेगी, एज ए काउंटर काम करे। तो जो टाइमर 1 है वो एज ए काउंटर काम कर रहा होगा उस टाइम, ठीक है। और अगर दिस बिट इज 0 तो जो टाइमर 1 है एज ए टाइमर काउंट करेगा, या डिले के लिए यूज़ करेंगे उसको हम। फिर किसके लिए यूज़ करेंगे, डिले के लिए, ठीक है। अब देखो दो एक हल्का सा डिफरेंस है टाइमर और काउंटर में, टाइमर और काउंटर में हल्का सा डिफरेंस है। जो
काउंटर है, इट काउंट्स द नंबर ऑफ पल्स अप्लाइड एक्सटर्नली। एक्सटर्नल अगर कोई पल्स आपने अप्लाई कर रखी है तो जो डिवाइस है एज ए काउंटर काम करेगी, वो नंबर ऑफ पल्स को काउंट कर रही है ना, जैसे नंबर ऑफ आइटम्स कोई भार है, ठीक है। अगर इट काउंट्स द इंटरनल क्लॉक, अगर वो इंटरनल क्लॉक को काउंट कर रही है तो इट वर्क्स एज टाइमर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब ये टाइमर में होगा तो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहा होगा, फिक्स फ्रीक्वेंसी है ना, जो उसको कहाँ से मिलेगी, इंटरनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिक्स फ्रीक्वेंसी है, इंटरनल फ्रीक्वेंसी है वो, ठीक है। तो वो उस टाइम पे ये आपका जो ये टाइमर 1 है ये एज ए टाइमर काउंट कर रहा होगा, ठीक है। समझ गए काउंटर में और टाइमर में डिफरेंस। काउंटर एक्सटर्नल इंसिडेंट को काउंट करने के लिए है, ठीक है। और टाइमर क्या है, डिले प्रोड्यूस करने के लिए। अगर आपको डिले प्रोड्यूस करना है तो ऐसे टाइमर यूज़ करोगे। अगर आपको सराउंडिंग में कोई इंसिडेंट काउंट करने हैं, है ना, तो एज ए काउंटर यूज़ करोगे, ठीक है। समझ में मेरी बात, ठीक है। जब हम काउंटर की तरह यूज़ करेंगे तो आपको 2 पिन बताई थी, T0 और T1, है ना। तो जो एक्सटर्नल क्लॉक सोर्स है इज कनेक्टेड टू एनी ऑफ दीज पिंस। अगर आप इसको काउंटर की तरह यूज़ कर सकते हो तो यहाँ पे जोड़ दोगे, है ना। जैसे हमने मॉल में देखा होगा ना, तो आपकी चेकिंग करता है वो, वहाँ पे बेसिकली आपकी चेकिंग नहीं कर रहा होता है, नंबर ऑफ एंट्रीज भी चेक कर रहा होता है। जैसे आप जाओगे उसके अंदर तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक रखा रहता है गेट सा, तो बेसिकली यहाँ पे रे चलती रहती है वो, है ना। जब आप पास करते हो तो ये ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। ब्रेक होती है, एक पल्स जनरेट होगी, है ना। पल्स जनरेट क्या होगी, काउंटिंग में जुड़ जाएगी। मतलब कहाँ, या आप उसको T0 पे जोड़ दो, उसको T1 पे जोड़ दो, तो अब ये जो एज ए काउंटर यूज़ कर रहे हैं आप इसको, टाइमर को, ठीक है। तो ये बिट होगी काउंटर की, है ना। फिर दूसरी बिट है M1 एंड M0, मोड सिलेक्शन हो गया, मोड सिलेक्शन, ठीक है। 2 बिट हैं तो 2 बिट का यूज़ करके कैन एक्सेस 4 मोड, तो 4 मोड एक्सेस कर सकते हो आप, ठीक है भाई। M0 और M1, अगर दोनों आपने बिट ये 0 कर दी तो मोड 0 में है आपका टाइमर, ये मोड 1 में है, मोड 2 में है, मोड 3 में है ना। समझ गए मेरी बात। तो आपको ये मैंने बता दिया, ये बता दिया और ये बता दिया। ये सिमिलर चीज़ टाइमर 0 के लिए भी लागू होती है ना। अब एक पिन जो बचती है, ये पिन बचती है गेट, ठीक है। तो जो गेट पिन है, गेट अनेबल कंट्रोल बिट, ठीक है। गेट कंट्रोल का मतलब क्या है, कहीं पे भी अगर आपको डिजिटल सर्किट में कहीं पे गेट इनपुट लगी दिखे, तो गेट इनपुट का मतलब क्या है कि वो अगर 1 होगी तो अनेबल हो रहेगा, अगर वो 1 रहेगी तो वो चीज़ अनेबल होगी। व्हेन गेट पिन इक्वल टू 1 तो वो अनेबल हो जाएगा सर्किट, अगर वो 0 रहेगी तो डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस गेट पिन को
हम किसी स्विच के यूज़ करके हम INT 0 पे या INT 1 पे जोड़ देते हैं। कब? व्हेन वी यूज़ टाइमर एज काउंटर, एज उसको काउंटर की तरह यूज़ करते हैं, तो हम गेट पिन को INT 0 पे या INT 1 पे एक स्विच के थ्रू जोड़ देंगे, है ना, यहाँ पे एक स्विच लगा देंगे। ठीक है, इस चीज़ को हम बोलते हैं हार्डवेयर कंट्रोल। क्या बोलते हैं? हार्डवेयर कंट्रोल ऑफ द टाइमर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर कंट्रोल अच्छा है कि हार्डवेयर कंट्रोल अच्छा है? सॉफ्टवेयर कंट्रोल के लिए तो क्या था कि आप रन बिट को 0 करोगे, 1 करोगे ना, लेकिन प्रोग्राम में भी तो करेगा ना, उसको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। अब कोई लेमैन आदमी है, वो अगर उसको चलाएगा माइक्रोवेव को, तो वो ये थोड़ा ना उसमें प्रोग्राम लिखा है पहले रन बिट को 0 1 करेगा तो वो चलेगा, नहीं। वो तो कोई की दबाएगा, है ना, वो तो कोई की दबाएगा ना, तो उसको तो ये वाला चाहिए ना। तो वो क्या की दबा क्या कर रहा है, जो गेट इनपुट है उसकी, उसको वो 1 कर रहा है, 1 करते ही वो काउंटिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब एक बात ध्यान में रखना कि इसको 1 करने से पहले, इसको 1 करने से पहले आपकी रन बिट जो है, रन बिट शुड बी 1। वो तो प्रोग्राम में पहले आपको 1 करनी, वो तो बैकग्राउंड में जो प्रोग्राम चल रहा होगा वहाँ पे वो रन बिट तो 1 रहेगी। अगर वो प्रोग्राम में 0 कर रखी है तो आप गेट इनपुट को जो मर्जी करते रहो, वो टाइमर नहीं चलेगा। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो प्रोग्राम में वो हाई रहेगी, कंट्रोल यहाँ दे दिया गया है ना। तो अब इसका हार्डवेयर कंट्रोल से होगा क्या कि आपकी एक जो इंटरप्ट की जो फैसिलिटी थी, एक्स्ट्रा इंटरप्ट की फैसिलिटी है, वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इस पे आप स्विच जोड़ रहे हो इंटरप्ट पिन पे। ठीक है, तो अगर मैं कोई इंफॉर्मेशन भेज रहा हूँ कि मूव टी मोड जीरो 7H, तो व्हाट विल हैपन। तो आप क्या करोगे, पहले टी मोड का डायग्राम था, मैं एक बार डायग्राम कॉपी कर लेता हूँ, है ना। अब मैंने कहा कि आपने ये भेजा टी मोड पे, ये आपने इंस्ट्रक्शन भेजी, तो क्या होगा, देखो क्या होगा कि एक तो ये कोड लिखो 0 0 0 0 0, है ना, 7 0 1 1 1। इससे क्या पता चलेगा कि ये टाइमर 0 तो आप यूज़ नहीं कर रहे हो, टाइमर 0 टाइमर 1 है ना, ये टाइमर 0 ये तो आप यूज़ ही नहीं कर रहे हो बिल्कुल ही। अब देखो 1 है, इसका मतलब ये एज ए काउंटर यूज़ होगा, एज ए काउंटर यूज़ होगा। और मोड कौन सा रहेगा, मोड 3 रहेगा। और गेट पिन 0 है, इसका मतलब ये भी चलेगा भी नहीं, ठीक है कि नहीं है। तो जब गेट पिन को आप दबाओगे तो ये मोड 3 में काम करेगा और एज ए काउंटर काम करेगा। ठीक है, क्योंकि ये गेट पिन तो आप कंट्रोल कर सकते हो ना बटन से, ठीक है कि नहीं। तो फिर जब आप इसको 1 करोगे तो एज ए काउंटर काम करेगा और मोड 3 में काम करेगा। ये इन्फॉर्मेशन इस छोटी सी इंस्ट्रक्शन से आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बता दिए हैं टी कॉन टी मोड, है ना। तो अगर कोई दिक्कत होता है मेरे से पूछ सकते हो। टी कॉन टी मोड, है ना, इसमें सारी बिट्स मैंने बता दी हैं। ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत हो मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है।